लोग पहुंचावे है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। इसलिए हम इनकी जितनी हिफाजत करते हैं, इनको हासिल करने के लिए से होता है, फिर भी ये कितनी दुखदाई है या कितनी सुखदाई है, जिसका बोध भी हर इंसान अपने आप में जानता है। इसीलिए आगे इस तरह से भी कहा है, अरे जतन जतन कर तुझको रे बाला बाला रे बाला, वादा लाड़िया ने लड़ाया है, जतन जतन कर तुझको रे बाला, वादा लाड़िया ने लड़ाया है, तन की लकड़ी तोड़ी लियो है, हाँ लाप हाथ लगाया है, तन की लकड़ी तोड़ी लियो है, हाँ लाप हाथ लगाया है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे, हाँ कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, हाँ सब लोग पहुंचावे है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। नमस्कार। कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छा, शुरू करते हैं आज के ही गाने से। सुंदर प्रसंग, एक महत्वपूर्ण शब्द सुबह सुबह सुने होंगे, गुरु बिना कोई कामे न आवे। सच्ची राह बतावे रे। गुरु माने कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिससे आप गुरु कहते हो कि ये मेरे गुरु हैं। कोई जैसे आप अपलाइन को बोलते हो कि ये मेरे गुरु हैं, हो सकते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु माने एक समझ, गुरु माने एक ज्ञान, गुरु माने जीवन में एक प्रकाश, गुरु माने एक विटनेस। जहां से भी आपको किसी प्रकार का जीवन में उजाला मिल रहा है, वो ठोकरों से मिल रहा है, वो कोई स्पिरिचुअल गुरु से मिल रहा है, वो किसी पुस्तक से मिल रहा है, वो किसी ट्रेनिंग से मिल रहा है, वो जिंदगी से मिल रहा है, किसी व्यक्ति से मिल रहा है, वो प्रकृति से मिल रहा है, वो किसी जानवर से मिल रहा है, जो चौकन्ना है चारों तरफ, जिसकी दृष्टि है और चारों तरफ जो उसे सिखा दे रही है, यानी उसे ठोकरें भी सिखा दे रही है, जीवन में उतार चढ़ाव भी उसे सिखा दे रही है, एनवायरमेंट भी उसे सिखा दे रही है, जो व्यक्ति को जागृत कर दे, उसकी जिंदगी को जला दे, उजाला उजाला प्रकाश प्रकाशमय कर दे, किसी भी क्षेत्रों से, किसी भी जरिए से, वही गुरु है। वही आपके काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। कुछ भी हमारे काम नहीं आ सकता है, हमारे लिए काम सिर्फ गुरु आ सकता है, जिनके द्वारा हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कोई भी अवेयरनेस प्राप्त हो सकता है, कोई भी सजगता प्राप्त हो सकता है, कोई भी अहिर्नेस प्राप्त हो सकता है। जो कह सके आपको अबहु चेत गंवार, मतलब चेत, जो आपको चेता दे। अब ये गाना क्या है? ये गाना नकारात्मक नहीं है, ये गाने में
चेताया जा रहा है। जैसे एक आदमी को जगाया जाता है कि सुबह उठो, ये हुआ पॉजिटिव वे में, सुबह उठो। अब वो नहीं उठ रहा है, वो कभी नहीं उठता है। उसको 1000 बार हमने बोला कि सुबह उठो, मीटिंग में जुड़ो, मीटिंग में उठो, जुड़ो। ये हुआ सकारात्मक तरीके से उस व्यक्ति को जगाना, मगर वो उठ नहीं रहा है। अब उसे चेताया जाएगा, अब तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, अब तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारा ये चला जाएगा, अब तुम नहीं उठोगे तुम्हारा ये छीन जाएगा। अब उसे चेताया जा रहा है, थोड़ा धमकाया जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा सोया हुआ है। तो कबीर साहब सीधे सीधे बात समझ में नहीं आई है, तब वो अब चेताना शुरू कर दिए हैं कि तुम जिसे अपना आप समझ रहे हो वो तुम्हारे काम नहीं है। अब चेता रहे हैं। जो ऐसे आप पहले स्टेप में तो आप माने नहीं, तो आप दूसरे स्टेप से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चेताया जा रहा है उसमें, और वो निषेधात्मक एजुकेशन है उसमें। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ऐसा होता ना, दवाइयां इससे खाओगे तो फायदा होगा, और एक है अगर इसे नहीं खाओगे तो ये बीमारी लग जाएगी। ये चेताया गया, डराया गया। तो गुरु बिना कोई काम नहीं आवे। आपके लिए आप कभी भी मुसीबत में होते हो, कोई किसी भी मुसीबत में, तो कौन साथ देता है? सिर्फ आपका ज्ञान साथ देता है, और कौन साथ देता है? उस सिचुएशन से कैसे निकलोगे आप, कैसे बचोगे आप? वही तो काम आता है आपको, और कौन काम आता है? क्या मकान काम आता है आपका बना बनाया? वो क्या काम करेगा? मकान थोड़ी काम आता है। गाड़ी लेके कहीं फंस गए, वो गाड़ी गड्ढे में गिरने वाली है, क्या काम आता है? वो गाड़ी जो उतना महंगा लियो, सिर्फ विवेक ही तो काम आएगा ना आपका। वही गुरु है, और कौन गुरु है? तो उसको रिश्ते नातों से जोड़कर, धन दौलत से जोड़ के, और भी बहुत कुछ हो सकता है गाने में, उतना नहीं जो कहा गया है। उस गाने में कड़ी जोड़ते जा सकते हैं। तो इसीलिए उसे वो चेता रहे हैं, गुरु बिना कोई काम न आवे, सच्ची राह बतावे, सत्संग राह बतावे, है ना। तो इसीलिए आपको जहां, अब उसी गुरु में कोई व्यक्ति भी हो सकता है आपका अपलाइन है, जो आपको फाइनेंशियल गाइडेंस कर रहा है, आपको हो सकता है, जो आपके साथ दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात आपको तप कर रहे हैं, जो आपको मेंटल फिजिकल हर तरीके से आपको फिट कर रहे हैं, वो गुरु हो सकते हैं। तो वही तो आप पे काम आएगा, और कौन काम आएगा आपके? वह भी हो सकते हैं। सिर्फ वही गुरु है ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर वो गुरु हो सकते हैं आपके, जो भी आपको गाइडेंस कर रहे हैं, जो आपको लेके जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कई तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका स्थान निश्चित तौर पे आपके परिवार में, बाकी साथियों का स्थान ऊंचा है, मगर उनका भी स्थान ऊंचा है। जो आपके अपलाइन जिन्हें आप कर, उनका भी स्थान ऊंचा है, जो दिन रात आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल गुरु हो सकते हैं। या ये जो आपने सुबह ट्रेनिंग अटेंड किया, किसी के जरिए आपने अटेंड किया, किसके जरिए अटेंड किया? अपने अपलाइन के जरिए अटेंड किया। तो वहां आपने यहां ले आके मिलाया अगर हो, तो हो सकता है वो इतना रोल भी तो काफी रोल होता है ना, तो ये रोल भी आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। हम कितने जतन, कितने ठीक है माँ बाप की सेवा करता है, परंतु सत्युग से उसके जीवन काल में त्रेता युग प्रारंभ हुआ है, त्रेता से द्वापर में चला गया, और 2 से 3 हो गया, उसके बाद ही कुछ और ही हो जाता है। इसलिए हम कम से कम मानव जीवन के अंतर में चारों युगों का घटना जब घटित होती है, इसलिए उसको पहले ही परखने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पर अंतिम में कहा है, अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला कबीला कबीला, जीव बनाया है भाई रे
गुरु बंद छुड़ाया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर साथ गुरु बंद छुड़ाया है, गुरु जी बिना कोई गमे दिया है, हर कुल अभिमान मिटाया है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो। तो कुल अभिमान मिटावे, अभिमान माने कोई भी भ्रम, कुल अभिमान मिटावे रे, गुरु बिना कोई काम ना। अभिमान माने किसी प्रकार का कंफ्यूजन, अज्ञानता जो मिटा दे, वही आपका गुरु, वही आप पे काम आएगा। वो पुस्तक से हो सकता है, ट्रेनिंग से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, वो सब गुरु है आपके लिए। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा उसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा उसका। तो कुल अभिमान मिटावे रे, किसी प्रकार का अहंकार, भ्रम, गलतफहमी जो मिटा दे, वही गुरु है आपका। तो बहुत अच्छा। चलिए अब आपको एक गाना और सुनाता हूं। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। इस गाने को आप बहुत अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, अपने जीवन के ऊपर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को
उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चलिए, गाना बहुत सुंदर गाना है, आप इसे सुन सकते हैं, आपको बहुत बल देगा जीने के लिए। गाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीजें इसमें लिखाई गई हैं, एक एक शब्द में बहुत वजन है इसमें। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, आप लिख लीजिएगा इसको, प्लान फॉलो पे जाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और कोई भी चीज नुकसान है, हादि है, उसको छोड़ते रहिए, फिक्र उसको छोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मतलब एक हमसफर, एक मुसाफिर गा रहा, बेपरवाह होकर गाता जा रहा, उसके साथ बहुत तरह की अड़चने और दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद उस गुनगुना रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये इसका पूरा मैसेज। तो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिना इस स्टेप के आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये चीजें आपके पास नहीं होगी तो आप भ्रम में फंस जाओगे, फिर आगे का कोई स्टेप काम नहीं आएगा आपको। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज के हमारे सुंदर वक्ता हैं और ग्रेट लीडर हैं, जो रेलवे पुलिस फोर्स से हैं, और इस बिजनेस को जैसे आपको मौका मिला, उनको भी मौका मिला। उनको यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, यहाँ का कल्चर अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ पैसा अच्छा लगा, यहाँ सब कुछ अच्छा लगा, यहाँ के मेंटर अच्छे लगे, सब कुछ यहाँ का अच्छा लगा, और वह इस बिजनेस का हिस्सा हो गए और अपने जीवन से उन्होंने जोड़ लिया और जीना शुरू किया। और जीने के बाद जो उनको फीलिंग आई, वो फीलिंग को शेयर करना शुरू किया, तो बहुत लोग और अपनाना इसे शुरू कर दिए, और अपनाते हुए और दूसरों को अपनाते हुए इस तरह से उनका कारवां बनता चला गया, और वो बहुत बड़े आज लीडर बन गए और लगातार बनते जा रहे हैं। बहुत चहेते लीडर हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग उनके दीवाने, उनके फैन हैं, जिन्हें आप पहली बार सुनेंगे। तो हम उनका चाहेंगे आप सभी से, आप उनका जोरदार अभिनंदन करें, हार्दिक तालियों से उनका स्वागत करें। मिस्टर योगेंद्र सिंह चौहान, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कोटि कोटि प्रणाम सर आपको। आज आपने यहाँ पे बोलने का अवसर दिया है। बाकी 1000 भाई हमारे उपस्थित है, तो सभी महावीर जी को मेरा प्रणाम है, और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सुबह सुबह का नमस्कार आप सभी लोगों को। बाकी सर के सामने बोलने में बड़ा अजीब से हेजिटेशन हो रही है, गुरुदेव के सामने बोलना और बाकी जगह बोलना बहुत अंतर है। अभी तो मैं गाला जैसा सूखा सूखा सा लग रहा था सर, कभी आपके सामने बोला नहीं, और आज मौका मिला है, थोड़ी बहुत अपनी बातें महावीर जी से शेयर करेंगे। और आपकी इजाजत हो गुरुदेव तो पीपीटी शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, स्वागत है। नमस्कार, वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नाम हमारा योगेंद्र सिंह है और रहने वाले हम गाजीपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा जन्म एक किसान परिवार में सन 1981 में हुआ था, गरीब किसान परिवार में। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत औसत रही, बहुत नॉर्मल रही, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज था नहीं। हाई स्कूल इंटर किया, फेल कभी हुआ नहीं, टॉप कभी किया नहीं, हमेशा सेकेंड पे रहा। पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन थी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खेल कूद में था, मैं ज्यादा खेल कूद में था। मैं जिले का अपने प्लेयर था, डिस्कस थ्रो करता था, और उसी की वजह से काफी कुछ हमके आगे फायदा भी मिला उस सर्टिफिकेट की वजह से।
बाकी जैसे बाकी लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल होता है, शुरुआती दौर में हमारी जिंदगी में काफी स्ट्रगल रहा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल परिवार में जन्म लिया था और बहुत ही पुअर फैमिली में था, तो काफी कुछ स्ट्रगल था, बहुत सारी चीजों कभी कभी हेल्प करने के, अपने आप को चलाने के लिए या अपने आप को मेंटेन रखने के लिए मुझे काफी ऐसी जगह काम करना पड़ा जहाँ बाकी लोग करना पसंद नहीं करेंगे, तो उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन समय के साथ जैसे सब लोग स्ट्रगल करते हैं वैसे मैं भी स्ट्रगल किया। लोग बोलते थे कि आप थोड़ा तैयारी करो, शरीर से ठीक ठाक हो, बाकी स्पोर्टमैन भी हो तो काम करो, तैयारी करो, हो सकता है कि सरकारी नौकरी में आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं प्रयास करते रहो। तो उसमें चूंकि मैं थोड़ा हाइट में छोटा था तो मुझे भी डाउट था कि पता नहीं लोग, क्योंकि हाइट चाहिए 170 180 सॉरी 168 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और मैं छोटा था, लेकिन फिर भी कहा जाता है, महागुरु जी लोग आज समझ में आता है कि प्रयास अगर आप करोगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। और उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं प्रयास करना शुरू किया तो मैं एक सरकारी सर्विस में सिलेक्ट हुआ और सरकारी सर्विस में सिलेक्ट होने के बाद फिर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ दिन हमारी नौकरी बीती, 2-4-10 साल बीतने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से तो कुछ हो नहीं पाएगा। पर जो स्ट्रगल करके मैं जिस मकसद से आया था नौकरी में, वो मकसद देख रहा हूँ मेरा अधूरा रह जाएगा। लेकिन फिर हालांकि चूंकि मिल चुकी थी सर्विस तो उसको करना ही था, तो परिवार का सम्मान था, माँ बाप के सपने थे, तो मैं उसको करना शुरू किया। फिर अचानक से एक दिन मेरी जिंदगी में सेठ साहब का आगमन हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सेठ साहब से पहले आरपीएफ में था और काफी आरपीएफ की सर्विस भी कभी कभी तो बड़ी आराम रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसी ड्यूटी हो जाती है कि यही दिल करता है क्या करें या छोड़ दें। लेकिन चूंकि छोड़ भी नहीं सकते, सर्विस वगैरह इतनी आसानी से मिलती नहीं है और मुझे प्राउड है कि मैं आरपीएफ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में था। मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस में। एक समय आता है, फोटो मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये नागालैंड का है और मेरा पानी ओखा डिस्ट्रिक्ट में मैं तैनात था और वहाँ का माहौल, ऐसा सिचुएशन जो हम लोग जिंदगी जी रहे थे, मैं 1 महीने वहां पे था। ऐसा लगा था कब इंसान का आखिरी दिन हो जाएगा, हमारा कोई गारंटी नहीं थी। इस प्रकार से हमारी ड्यूटी चल रही थी और मैं कुछ बैठे बैठे सोच रहा था कि कहाँ से कैसे छुटकारा होगा। और कहा जाता है कि जब आदमी कुछ सोचता है तो उसको कुछ मिल ही जाता है। फिर एक दिन अचानक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन अचानक से मेरी जिंदगी में सन 2015 में 2-3 शख्सियत की मेरी जिंदगी में एंट्री हुई, जिनको जो आज हमारे लिए ईश्वर के दूत है। उस समय सर लोग मेरी जिंदगी में एंट्री किए, आदरणीय श्री जेपी यादव सर, आदरणीय श्री अरविंद यादव सर और श्री अरविंद यादव सर बलिया, ये लोग मेरी जिंदगी में एंट्री किया। और इसी बिजनेस के जो आप लोगों ने, हमने ज्वाइन किया, सिर्फ शॉप इंडस्ट्री के बारे में हमको बताया गया और मैंने बिना सोचे बिना समझे थोड़ा बहुत नखरे करने के बाद इस बिजनेस को फाइनली मैंने ज्वाइन किया और काफी सारे लोगों के सानिध्य में ही काम करना शुरू किया। लेकिन हालांकि शुरुआती दौर में जैसे बाकी लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं, वैसे हमारे साथ भी काफी दिक्कतें आई और करीब शुरुआती के 4 महीने मेरे साथ कोई काम नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश करता था, सर लोगों के मार्गदर्शन में बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया। मेरे आरपीएफ के करीब 50 से 52 स्टाफ थे, उन सब लोगों को प्लान दिखाया, कोई हमारे साथ आ नहीं रहा था। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। लेकिन जैसा गुरु जी ने बताया आज कि अगर गुरु जिंदगी में है तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो कुछ हमारे पास उतना नॉलेज था नहीं सेफ शॉप इंडस्ट्री का, लेकिन गुरुदेव हमारे साथ रहते थे तीनों लोग, तो सर लोगों के थ्रू काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ जानने को मिला। और फिर धीरे धीरे सर लोगों के माध्यम से, हालांकि मैं 4 महीने में काफी यही लगता था कि चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, क्या छोड़िए नौकरी चल रही है। लेकिन सर लोग चूंकि साथ में थे तो सर लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा और फिर कुछ उसकी वजह से 4 महीने बाद अपलाइन के मार्गदर्शन और सहयोग की वजह से कुछ लोग मेरे साथ आए और उन्हीं के साथ कंधे समेत कंधा मिलाकर काम करना हमने शुरू किया। और मैंने देखा, जब मैं सर लोग, हो सकता है कि हमारी वजह से या हमारे जैसा लोग किस्मत की बात करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे साथ लोग ना आ रहे हो, लेकिन किसी वजह से 4 महीने 5 महीने बाद लोग हमारे साथ एंट्री किए और उनके आते ही हमारे बिजनेस में काफी मतलब देखने को लगा, काफी चेंजिंग आ गया और उन्हीं का हाथ पकड़ के, उन्हीं का साथ पकड़ के कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम करना शुरू किया। और जैसे बाकी लोग स्ट्रगल आप सभी लोग किए हैं, उसमें बहुत लंबी कहानी बताने का मतलब नहीं है।
मैं भी किया, 4 से 5 साल मेहनत किया और 2015 में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। बिजनेस तो मुझको 2014 में ही मिला था, लेकिन मैं 1 साल इस बिजनेस को किया नहीं, उधेड़-बुन में रहा, करूं ना करूं, करूं ना करूं। लेकिन एक चीज सर लोग हमारे साथ बने रहते थे और बोलते थे, उनका एक मिशन था, मेरे बगल में अरविंद सर रहते थे और सर बोलते थे कि मैं कैसे भी करूं, लेकिन आपको मुझे डायमंड बनाना ही बनाना है। और ये मेरे पीछे पड़े रहते थे, मैं इनसे भागता था, पकड़ते थे, मैं भागता था, पकड़ते थे। और फाइनली सर ने हमको रेडी कर लिया और मैं 1 साल बाद इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और काम को करना शुरू किया। धीरे धीरे 1 की टीम भी बनी, 2 की भी बनी, मैं सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, सारी चीजें मैं धीरे धीरे बनता चला गया समय के साथ, सर लोगों के आशीर्वाद से। और फाइनली 2015 से मैंने काम की शुरुआत किया था और 9 जनवरी 2020 को मैं इस बिजनेस में आदरणीय महागुरु जी के थ्रू पट्टा पहनने का मौका मिला और मैं डायमंड बना सर लोगों के आशीर्वाद से। और कुछ बातें, ये मेरी छोटी सी कहानी थी, बातें बहुत सारी हैं लेकिन बताने का समय बहुत कम है और मुझे 15 मिनट के लिए मुझे बात करना है। कुछ चीजें हैं और आज के डेट में मैं जब शुरुआत किया था तो मैंने देखा कि लोग मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे और जब काम शुरू हुआ 4 से 5 महीने बाद तो मैं तो डायमंड बना। आज हमारे टीम में हमारे होने वाले नेक्स्ट डायमंड आपके सामने प्रेजेंट है, सारे लोग हैं। हमारे राइट से करीब 5 डायमंड 1 साल के अंदर तैयार हो रहे हैं और मेरे लेफ्ट से करीब 4 डायमंड 1 लेग से तैयार हो रहे हैं। ये 9 डायमंड हमारे इसी 2021 और 22 के हैं। तो समय जैसे गुरु का आशीर्वाद, जैसा सर अभी गाना चलाए थे तो मैं इसको रियलाइज कर रहा था कि गुरु के आशीर्वाद बता सकते हैं इनके बारे में 20-20 सेकंड 30 बता सकते हैं इनके बारे में? जी सर, जी सर। तो सर लोगों का आशीर्वाद है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि ये जितने भी लोग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये टोटल 3 फीट के लोग हैं। मेरा अपना कोई बिजनेस में आज भी नहीं है, मेरी करीब 18,000 के लगभग नेटवर्क है। आज भी मेरे साथ मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने टोटल 3 फीट पे काम किया और सब अपरिचित लोग मेरी जिंदगी में है और इस सारे जितने डायमंड आपको दिखाई दे रहे हैं कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई मेरा परिचित नहीं है, ये सब लोग अपरिचित है, सब लोग 3 फीट के हैं। और जैसे मैं पहले नंबर पे आप देख रहे हो अमरीश यादव जी हैं, ये मुझे मिले थे स्टेशन पे। स्टेशन पे ऐसे किसी को बैठाने आया था, मैं ड्यूटी पे था, फैजलाबाद स्टेशन मेरी ड्यूटी थी और सर से मैं ऐसे ही बुला लिया तो इनको लगा कि ये टिकट उकट मांगने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था, ये बिना टिकट से किसी को बैठाने आए थे। अचानक मुलाकात हुई सर को तो मैंने बिजनेस के बारे में बताया तो बोले ठीक है सर देखेंगे। हालांकि इनके साथ कुछ दिक्कत हो गई तो घर चले गए, फिर बाद में आए थे तो फिर बिजनेस को मैंने बताया, ज्वाइन कर लिया। इसी तरह अशोक यादव जी ये भी 3 फीट में थे। प्रोफेशन बताइए उनके बारे में बस। अमरीश यादव जी सर टीचर हैं और टीचिंग को करते हुए मेरा साथ देने का काम किए। दूसरे नंबर पे आपका अशोक यादव जी हैं, ये आर्मी में थे, बिजनेस को ज्वाइन किए और बिजनेस अच्छा लगा, फिर आर्मी में इन्होंने बीआरएस देख करके फुल टाइम बिजनेस करने का निर्णय ले लिया। अच्छा, वीरेंद्र यादव जी हैं, ये भी सर टीचर हैं और टीचर की नौकरी को करते हुए बिजनेस को करने का निर्णय लिए और आज की डेट में रूबी हैं। फिर उसके बगल में लोको पायलट श्री जेपी यादव जी हैं, इन्होंने भी मेरे बगल में मेरे कॉलोनी में ही रहते थे, लेकिन इनको पता नहीं था। इस बाद में जब मेरे बारे में जाने, इनको प्लान दिखाया गया और बहुत ही कर्मठी लीडर है सर, ये रेलवे में लोको पायलट हैं और हमारे नेटवर्क में सबसे फास्टेस्ट एमराल्ड बने हैं और रूबी बनने जा रहे हैं सर। मुश्किल से 2.5 साल के अंदर ये एमराल्ड और रूबी का सफर तय किए हैं। 5वें नंबर पे है प्रमोद पाल जी, जो कि पुलिस में है, पुलिस की नौकरी करते हुए इन्होंने बिजनेस को करने का निर्णय लिया और प्रेजेंट टाइम में रूबी होने वाले हैं। नीचे हैं सर डीआईजी ऑफिस फैजाबाद में उदयभान चौधरी जी हैं, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने ये भी अनजान है और अनजान होते हुए भी इन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया और आज की डेट में रूबी हैं। नेक्स्ट लेवल सर डायमंड होने वाला है। उसके बगल में है कपिल देव यादव जी हैं, इन्होंने भी पुलिस में है, रहने वाले जौनपुर के हैं सर और पुलिस की नौकरी को करते हुए ये बिजनेस में आए और बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक बिजनेस में टिके रहे और काम कर रहे हैं सर। बाकी अंकुर शर्मा जी हैं, एक ऐसा लड़का जो मुझे जानता नहीं था, कानपुर के रहने वाले हैं। ये भी स्ट्रगल जिंदगी में कर रहे थे और मुलाकात किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हुई। थर्ड पार्टी कोई इनको ज्वाइन कराई और फिर हमारे झोली में डाल के चली गई कि आपको इनको देखना है और वो बिजनेस भी छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने इनको पकड़ा और हम दोनों लोग मिल करके साथ में काम किए और आज इस डेट में बहुत ही दमदार लीडर है सर, बहुत ही अच्छा बिजनेस इंस्ट्रक्टर सर का खड़ा हुआ है और बहुत जल्दी सर ये भी आपके आशीर्वाद से डायमंड बनने वाले हैं। और इसके बाद है श्री पप्पू चौधरी, चंद्रभूषण चौधरी जी, गोरखपुर के रहने वाले हैं, ये भी सऊदीया में रहते थे
ये उदयभान चौधरी जी के साले साहब हैं, सऊदी में रहते थे और सऊदी में काफी इनको दिक्कत परेशानी हुई और ये किसी की बात मानते नहीं थे, अपनी मर्जी से जीते थे। लेकिन शेख साहब में आए, शेख साहब में अच्छा लगा कि नहीं, हाँ यहाँ का एजुकेशन अच्छा लगा, सर लोगों को कभी ट्रेनिंग और लेते थे, तो इनको निर्णय लिया कि मैं बिजनेस करूंगा और आज आप देख सकते हैं डायमंड बनने के करीब पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से ऐसे अपरिचित लोग हमारे साथ आए, अनजान लोग आए और आज सब लोग डायमंड बनने के करीब है सर। ये सारी चीजें अगर हो पाई है तो हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हो पाई है, सर की मीटिंग की वजह से हो पाई है और हमारी अपलाइन श्री अरविंद यादव सर और श्री जेपी सर और अरविंद सर की वजह से हो पाई है। तो बाकी मुझे विषय एक मिला हुआ है सर के थ्रू बात करने के लिए और जिसका नाम फॉलो अप, जो इस बिजनेस का सबसे मूल स्तंभ माना जाता है। फॉलो अप, आदमी प्लान चाहे जितना कर ले लेकिन फॉलो अप अगर नहीं करेगा तो वो रिजल्ट वो नहीं निकाल सकता। तो फॉलो अप पे मुझे मिला हुआ है, मैं इस पे थोड़ा सा बात करूंगा, जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे अपलाइनों के थ्रू सीखने को मिला है और जो पिछले 6 सालों के अंदर मैंने इस बिजनेस में जाना है। फॉलो अप का जो महत्व है, फॉलो अप करने का तरीका क्या है, उस पर मैं छोटी से आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा सा 5 मिनट। जैसे आप देख रहे हैं द पार्ट ऑफ फॉलो अप, द आर्ट ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप एक कला है, मतलब आदमी फॉलो अप करने जाता है तो फॉलो अप सिर्फ सब फॉलो अप है, ठीक है मैं फॉलो अप करने जा रहा हूं, लेकिन फॉलो अप में भी कला है। आदमी तमाम तरीके से फॉलो अप करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसमें कुछ बातें मेरे समझ में आई हैं सर, मैं उससे चर्चा करेंगे। तो प्लान दिखाने के बाद सबसे जरूरी जो काम है वो है फॉलो अप करना। ये अपलाइन शुरू में ही जब हम लोग ज्वाइन हुए थे या कोई भी ज्वाइन होता है तो अपलाइन एक ही चीज बताती है कि प्लान के बाद जो सबसे जरूरी पार्ट है वो फॉलो अप होता है। क्योंकि प्लान कोई व्यक्ति देखता है, जैसे किसी नए व्यक्ति को फॉलो अप करने से पहले उसकी बातों को, जैसे हम फॉलो अप करने जाते हैं तो हम किसी की बात को सुनते नहीं है, या कोई ज्यादातर क्या होता है आदमी जाता है अपनी बात सुनाता है फिर चला आता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है बिजनेस के प्रति, उसके दिमाग में क्या चल रहा है बिजनेस के प्रति, या कौन क्या बातें जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, ये बातें हम सुनते नहीं, सिर्फ अपनी बात जाते हैं बताते हैं और चले आते हैं। और उससे क्या होता है, रिजल्ट प्रभावित होता है, लोग आते नहीं। मैं शुरुआती दौर में महागुरु जी में जब काम करता था, मुझे याद है मैं अमरीश जी को प्लान दिखाया था और हालांकि इन्होंने निर्णय तुरंत लिया था, लेकिन शुरुआती में इस बिजनेस के लिए मैंने उनको 1 महीने तक सिर्फ हमारी बातचीत होती रही और बिजनेस में हालचाल घर के आपस में बातचीत होती थी और 1 महीने में इस प्रकार हमारा इनका परिचय हुआ था और जान पहचान हो गई थी कि जब ये बिजनेस देखे तो तुरंत निर्णय ले लिया था बिजनेस करने का। इनका फॉलो अप में बिजनेस से पहले ही कर चुका था और तुरंत निर्णय लिए इसे। लेकिन ये तो खैर इत्तेफाक से कोई कोई लोग होते हैं, लेकिन बिजनेस में ज्यादा लोग बिजनेस देखने के बाद फिर फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले गुरुदेव ने जो हमने सीखा है जो सर लोगों के थ्रू, कि किसी को भी अगर आप प्लान दिखाने जाइए, प्लान दिखाइए और फिर उसको जब समझाने जा रहा है बिजनेस के बारे में, वो निर्णय नहीं ले रहा है तो पहले उसकी सुनिए, उसके दिमाग में जो कुछ भरा हुआ है जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक आप अपनी बात को उनके दिमाग में बैठा नहीं पाएंगे, ना वो निर्णय ले पाएंगे। तो पहले उनको सुनिए, पहले उनको सुनना पड़ता है, सुनने के बाद उसके बाद जब उनके दिमाग का जितना कचरा है, जो भी बातें हैं जो उनके दिमाग में निगेटिविटी चल रही है, जब वो निकलेगी उसके बाद ही आप अपनी बातें बताओगे, फिर उनको बात समझना है, फिर वो निर्णय ले सकते हैं, लेते हैं, उसके बाद फिर वो बिजनेस में आते हैं। तीसरी बात है, कोई भी व्यक्ति प्लान दिखाने के बाद तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, तो उससे दोबारा मिलकर समझाकर निर्णय लेने में मदद हम करते हैं, जो उसी को फॉलो अप बोलते हैं। कि फॉलो अप, जैसे कोई भी व्यक्ति है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिजनेस हम लोग इस प्रकार बता देते, कोई भी हम लोग बताते हैं कि इस बिजनेस में आप 2 लाख हफ्ता 8 लाख महीना कमा सकते हैं, ये यहाँ से करोड़ों सालाना करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। आदमी को वो उसका दिमाग नॉट फाउंड बताने लगता है, एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो जब से जन्म लिया तब से उसको सिर्फ नौकरी और हजार के बारे में बताया गया, और हम एक बैग उसको लाखों की बात कर देते हैं, करोड़ों की बात कर देते हैं, तो उसका जो ब्रेन है ना वो नॉट एक्सेप्टेड करता है, नॉट फाउंड बताने लगता है तुरंत कि ये कैसे हो सकता है, कभी सुना नहीं हो, तो ये कैसे हो सकता है, यही चीज समझा करके इस वजह से ये हो सकता है, क्यों इतनी बड़ी बातें बताई जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें अगर उनको बताया जाएगा, उसको निर्णय लेने में उसको मदद मिलेगी, उसके बाद फिर वो आपके साथ आने का निर्णय लेते हैं। और इसमें एक टर्म्स कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपने प्लान दिखाया या हमने प्लान दिखाया, कोई भी व्यक्ति प्लान करता है जो नए चाहता है, उनको न मालूम होने की वजह से आदमी क्या करता है, प्लान करता है फिर कुछ गलतियां कर देता है,
कि प्लान करने के बाद वो उनको फ्री छोड़ता है। कोई समय से हटके शुरुआती दौर में बताया जाता है बिजनेस में कि फॉलोअप का एक समय होता है। जैसे पर्सनल लाइफ में पढ़ाई लिखाई का एक उम्र होती है, शादी ब्याह की एक उम्र होती है, खेल कूद की एक उम्र होती है, हर चीज का एक समय सीमा निर्धारित है कि इतने समय तक, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इस बिजनेस में भी किसी के फॉलोअप का एक टाइम है, एक समय है। अगर किसी व्यक्ति का आप प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर फॉलोअप होता है तो इस बिजनेस में आने की संभावना 90% होती है। अगर 24 घंटे के अंदर किसी का फॉलोअप, जैसे अपलाइन बार बार बताती है, बार बार समझाती है कि किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो उनका 24 घंटे से अंदर अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको कहीं न कहीं से कोई न कोई कुछ न कुछ बात बोल देगा। वो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान देखने के बाद कितना भी मना किया जाए वो चर्चा कर ही देता है किसी न किसी से। अगर किसी से नहीं चर्चा करेगा तो उसके कुछ तो ऐसे दोस्त मित्र यार होते हैं जिनसे वो चर्चा कर देता है। लाख मना करने के बाद भी चर्चा कर देता है कि अभी किसी को नहीं बता, फिर भी वो बता देता है। तो लोग बोलते अच्छा अच्छा, अरे नहीं उसमें नहीं, जो भी बातें दुनिया भर के लोग समझा देते हैं और समझ जाता है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होता है तो 24 घंटे के अंदर आदमी सोचता है, उधेड़-बुन में रहता है, किसी से शेयर करूं ना करूं, बताऊं ना बताऊं, क्या करें, निर्णय ले लें कि किसी से पूछें। और उस दौरान अगर हमने उनके पास जा करके अगर उनको समझा दिया बिजनेस के बारे में सही तरीके से, बिजनेस स्ट्रक्चर को अगर हमने समझा दिया, क्यों बिजनेस करना है इसको समझा दिया, तो वो निर्णय लेने में उनको आसानी हो जाती है और हमारे साथ आ जाते हैं। इसीलिए 24 घंटे के अंदर किए गए फॉलोअप में 90% लोग बिजनेस में आते हैं। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो 50% संभावना रहती है। अगर 24 घंटे में आप नहीं कर पाए, फिर उसके बाद और समय बढ़ा दिया, 48 घंटे के अंदर अगर आप फॉलोअप करते हैं तो 50% संभावना रहती है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आ सकता है। क्योंकि 50% लोग तो कहीं न कहीं जब तक चर्चा उधेड़-बुन करने के बाद चर्चा कर ही लेते हैं। और इसी पर अगर आप आगे बढ़ोगे 72 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्योंकि 72 घंटे में भगवान जाने उसको कितना कोरोना वायरस पकड़ लेंगे, कितनी वैक्सीन आप चाहे जितना लगा डालो वो फिर आएगा नहीं आपके साथ, ना ही वो उबर पाएगा। तो जो भी करना है 24 घंटे के अंदर, सर लोगों के शुरुआती दौर में ही सर लोग बताए थे कि 24 घंटे के अंदर फॉलोअप होना चाहिए तो रिजल्ट बढ़ के आता है। बाकी 5वीं बात, जैसा कि अपलाइन द्वारा बार बार शुरुआती दौर में बताया गया है, ये बार बार ट्रेनिंग में हम लोग जब शुक्रवार की ट्रेनिंग लेते थे तो बार बार ये बातें बताई जाती थी कि ज्यादातर लोग करते क्या है, प्लान दिखाए, एक बार समझाए और मान लीजिए अपने खास में है या परिचित है तो एक बार दो बार थोड़ा सा वो रूखेपन से बात कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब उल्टा बोल देते हैं या आपके हिसाब से नहीं बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको छोड़ देते हैं, छोड़ के छोड़ो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है और ये बिजनेस नहीं कर सकता, दुनिया का निर्णय हम खुद ही ले लेते हैं कि नहीं यहाँ नहीं बताया जाएगा। जबकि बिजनेस में साफ तौर पर बताया जाता है। आदरणीय श्री संजय जैन साहब द्वारा ट्रेनिंग भी प्रेजेंट हम लोगों को किया गया था जो हम लोग हमेशा चलाते रहते थे, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि 2% लोग पहली मुलाकात में आते हैं, पहली बार हम जब मिलते हैं तो उसमें कम रहता है ज्वाइनिंग का, हमारे पास रेशियो कम रहता है क्योंकि पहली बार में किसी के समझ में कहाँ आता है। जैसा मैंने शुरुआती में बताया था कि नए मतलब एक नई चीज उनकी जिंदगी में आ रही है। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैं 2-3 दिन तो अपने अपलाइन को दौड़ा था, मैं समझ पा रहा था कि 13-10 साल नौकरी कर रहा हूँ, 14,000 रुपए सैलरी है मेरी और ये बता रहे करोड़ों कमाओ गया, ये तो मतलब दुनिया का सबसे झूठा आदमी तो लग रहा है, यही तीनों आदमी है। तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, मैं कैसे ले लूं निर्णय, लोग झूठ बोल रहे। लेकिन फिर सर लोग हमसे मिले तो 2-3 दिन हमारे पीछे पड़े रहे लोग, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, फिर मुझे निर्णय लेने में आसानी हुई, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो ये साफ दर्शाता है कि क्योंकि जो चीज मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है कि हमें अप्लाई कोई भी, इसमें जो भी 1000 भाई हमारे साथ हैं, महागुरु जी लोग भी हैं, तो 1000 लोग एक दिन में तो निर्णय नहीं लिए होंगे। कोई अप्लाई उनके पीछे 1 साल पड़ी होगी, कोई 6 महीने पड़ी होगी, कोई 4 बार में किया होगा, कोई 10 बार में किया होगा, लेकिन लगातार अप्लाई उनसे मिलती रही होगी तब जाकर वो निर्णय ले पाए होंगे। एक कोई एकाक इत्तेफाक से कोई तत्काल आ जाओ अलग बात है। तो 2% लोग पहली मुलाकात में बिजनेस में आते हैं और 3% लोग दूसरी मुलाकात में आते हैं, 5% लोग तीसरी मुलाकात में आते हैं और 10% लोग चौथी मुलाकात में आते हैं। और
और इतनी मुलाकात लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। बोले बस अब हो गया, अब इसके बाद हम नहीं जाएंगे किसी को बताने के लिए, आदमी ठीक नहीं है, सुनता ही नहीं किसी की, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसी के बाद उनका रिजल्ट आना चाहिए। जैसे सर लोग समझाते हैं कि बार बार जगह जगह गड्ढा खोदने की अच्छा है एक ही जगह मारो। तो अलग अलग प्लान तो जो दिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसको प्लान दिखाए हैं तो उनको जो बार बार फॉलो अप करेंगे, बार बार थोड़ा सा किसी चीजों को, ये साइकोलॉजी फैक्ट्स है कि जब किसी बात को बार बार अगर बताया जाता है, किसी के दिमाग में प्रेषित किया जाता है, तो उस आदमी एक न एक दिन उसका दिमाग उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। अगर बार बार उसको बताया जाए उस चीज को बार बार, तो वो एक न एक दिन एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए नीचे सर लोग बताते हैं, शुरुआती दौर से ही सर लोग ट्रेनिंग में बताते आए थे, जिनकी वजह से आज सारी चीजें हो पा रही हैं, कि मैं भी शायद इसी में से हूं कि 80% लोग 5 से 12 बार मुलाकात करने के बाद बिजनेस में आते हैं। 80%, और मैं भी उसी में से हूं। मैं भी कम से कम 10-15 बार तो सर मिले होंगे, उसके बाद ही मैं बिजनेस में आया था। अगर वो 4 बार के बाद हमको छोड़ देते तो शायद आपका भाई आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर आज मैं यहाँ हूं तो ये इसी वजह से हूं, क्योंकि सर लोगों ने फॉलो अप करना नहीं छोड़ा, लगातार लगे बात करते रहे, मिलते रहे, समझाते रहे बिजनेस के बारे में। योगेंद्र सर ये हो सकता है, यकीन मानिए, विश्वास करिए, बिजनेस में ये फला देखो। आपके डेट में सर के बारे में लोग अक्सर बताते, उस समय सर ही थे हमारे लिए आइडियल थे। तो श्रीमान परशुराम सर के बारे में ज्यादा लोग जो भी लोग प्लान करते थे सर के बारे में ही बताते थे। सर देखो पुलिस में थे, आज बिजनेस में डायमंड है, करोड़ों की इनकम है। तो काफी उससे एक इंप्रेशन मिलता था सर को देख करके। और मैं इस बिजनेस में अगर आया तो सर आप वही को देख के आया था, और आपकी वजह से ही हमको एक एनर्जी मिली थी कि अगर सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मैंने निर्णय लिया था। तो 5 से 12 बार मुलाकात इस बिजनेस में जरूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सीखा है, जो सर लोगों के थ्रू कुछ बातें हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जब आप फॉलो अप करने जाते हैं तो उसमें कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है। सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें, उनसे जान पहचान बढ़ाइए। जैसे अनजान व्यक्ति है, उसका आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, ना वो हमें जानते हैं, अब मैं उन्हें नहीं जानता, बस मैंने नंबर ले लिया, उनको प्लान दिखा दिया। अब फिर हम जाते हैं, उनको बोलते हैं सर बिजनेस को ज्वाइन करिए। अब वो व्यक्ति बिजनेस तो करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि आपको जानता नहीं है, इसलिए आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। बिजनेस अच्छा लगा है, लेकिन वो पैसा आपको नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि भरोसा नहीं है। तो पता नहीं मैं पैसा दे दूं, कल को दिखाई दे ना दिखाई दे। तो उनसे कुछ दिन आपको जान पहचान बढ़ाइए, उनसे थोड़ा संपर्क बढ़ाइए, जान पहचान बढ़ाइए। जब आपको जान जाएंगे, जब आपके बारे में, फिर और आपको पैसा भी दे देंगे, आपके साथ बिजनेस भी आ जाएंगे। दूसरा, गेस्ट के लाइफ में क्या समस्या, उसे जानने का प्रयास करिए। जैसे हम किसी को प्लान दिखाते हैं, तो मान लीजिए हम सोचते हैं तुरंत पैसा दें, निर्णय लेकर शुरुआत करें, लेकिन हो सकता है, ये भी तो हो सकता है उनके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्याएं हो, जिनकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हो सकता है इस बिजनेस को लेकर समस्याएं हो सकता है किसी बिजनेस में धोखा खा चुके हो ऐसे बिजनेसों के अंदर। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर धोखेबाज भी बहुत घूम रहे हैं, ईमानदार है तो बेईमान भी तो घूम रहे हैं। सेम उसी तरह 500 की नोट की तरह है, 1000 की नोट की तरह, कि जो चीजें होती है, सर लोग भी बताते हैं कि जो चीजें असली होती है उसी का नकली बनाया जा सकता है। तो फिर आदमी नोट को भी कई बार देखता है, उसके बाद विश्वास कर पाता है। तो इसी तरह गेस्ट के लाइफ में समस्या क्या है, उसे जानने का प्रयास करिए। क्या समस्या, क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ये कैसे हो पाएगा, जब उनसे बार बार जान पहचान बनाएंगे, बार बार मिलेंगे, प्रयास करेंगे जानने का। हालांकि कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा मेल जोल बढ़ेगा, थोड़ा जान पहचान बढ़ेगी, तो आदमी अपनी समस्या को आपके साथ शेयर करेगा। और जब शेयर करेगा, जैसे ही वो शेयर करेगा, उसके बाद फिर हमको उनको क्या करना है, उस समस्या का समाधान सेफ साफ से कैसे हो सकता है, ये बात अगर हम उनको समझा ले गए, और अगर उन्होंने समस्या बताया तो समस्या का हल तो निकल जाता है, तो फिर इससे सेफ साफ से कैसे उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। अगर इस चीज को बताने में अगर कामयाब हो गए तो 100% वो व्यक्ति हमारे साथ आ सकता है और बिजनेस करने का निर्णय ले सकता है। तो फॉलो अप में कुछ बातें जो मैंने सीखी है सर लोगों के थ्रू, ये मेरी कोई बात नहीं है, सर लोगों के थ्रू है। सर लोगों ने ही जो अब तक सिखाया है वो चीज वो मैंने बात किया आपसे। तो मुझे जो लगा कि ये कुछ बातें हैं जो खासतौर से फॉलो अप में अगर किया जाए तो निर्णय ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने आज तक जो भी किया है, जो भी 3 फीट में मैंने काम किया है, वो सब कुछ मैंने इसी तरीके से बिजनेस को, अपने स्ट्रक्चर को बड़ा करने में फॉलो अप का इस साथ लिया और इस प्रकार से मैंने किया है, जिसकी वजह से
ये सारी चीजें आज मेरे साथ है और आज आपका भाई डबल डायमंड बनने जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, वो परिवर्तन हो गया है। मैं आरपीएफ की जॉब को भी साइड करके फुल टाइम इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। एक इंसान का सपना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करना, और आपका भाई आज इस सेल्स ऑफ इंडस्ट्री की वजह से और किसी के फॉलोअप करने की वजह से और किसी को समझा देने की वजह से कि बिजनेस क्या है, उससे आरपीएफ की जॉब को साइड करके आज करीब 1.5 से 2 साल हो गया मुझे इस बिजनेस को छोड़ के मैं फुल टाइम इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। मतलब एज ए कैरियर, ऐसे अगर यूं कहा तो मैंने अपनी जिंदगी को सेल्स साहब के नाम खारिज दाखिल कर दिया है। जीना भी यहीं पे है और मरना भी यहीं पे है। तो ये मेरी थोड़ी कुछ बातें थी मागुर जी। बाकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेंगे सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा जिंदगी में काम करेंगे, क्योंकि आए इसीलिए हैं बिजनेस में अपने आप को डालने के लिए कि बहुत बड़ी लाइफ में बहुत बड़ा, जो आप लोगों का भरोसा है, जो आप लोगों का विश्वास है, उसको 100% पूरा करके दिखाएंगे सर। ये कुछ बातें थी। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमको सुना और सर आपने हमको मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार तालियां चौहान जी के लिए। तो इन्होंने अपने जीवन के बाद, देखिए सबसे पहले डबल डायमंड होने वाले हैं ये, 18,000 का नेटवर्क इन्होंने बनाया है। तो जो बातें वो बता रहे हैं वो खुद ही अपने आप में, जो क्या कह रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही है, वो क्या है ये भी महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बात इन्होंने बताते हैं उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि वही करके वो 18,000 का नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है और गवर्नमेंट जॉब छोड़ के काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और इनकी टीम आप देखिए, बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त टीम है इनकी, हाईएस्ट रिजल्ट निकालने वाली टीम है। टारगेट बहुत ज्यादा निकलते हैं इनकी टीम से, एक से एक बड़े बड़े योद्धा है जिनके बारे में वो बता रहे थे। सर उसमें रिकॉर्ड होल्डर थे इतने, बहुत सारे लीडर थे। और इन्होंने बताया कि 3 फीट से कैसे लोगों को प्लान फॉलो अप करते थे, और इस तरह से उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है और इनका खुद भी फॉलो अप हुआ। तो जो बातें वो बताए थे वो सभी बातें इनके जीवन में खुद भी लागू हो रही थी। तो मुझे लगता है कि हम सभी को भी फॉलो अप करना चाहिए और उनके जीवन का समाधान, उनका फॉलो अप माने उनके जीवन का समाधान करना, फॉलो अप माने उनको मदद करना निर्णय लेने में, फॉलो अप माने उनके समस्या से फंसे हुए से बाहर निकालना। तो उसमें आप देखते हैं फॉलो में कई बार हम चालाकियां करते हैं, कई बार होशियारी करते हैं। तो आप लोग सोचते हैं यार ऐसा क्यों समझाया जाता है, क्यों होशियारी की बात बताई जा रही है, कोई गलत काम हम कर रहे हैं क्या, छिपा रहे हैं? नहीं, ये गलत काम छिपा रहे हैं, उसी की होशियारी के लिए छिपा रहे हैं। अब किसी हार्ट पेशेंट को हो गया, डॉक्टर को पता चला हार्ट पेशेंट, तो उसी पेशेंट को बोलेगा थोड़ी कि तुम बहुत गलत खाना खाए, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तुम्हारा हार्ट ब्लॉक, ऐसे बोलता है क्या डॉक्टर? बोला नहीं, सब कुछ ठीक है। बात किससे करता है? उनके गार्जियनों से, यार इसको एक प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। उसको थोड़ी बोलता है डॉक्टर, उन्हीं को बोल दे सारा बात सीधा सीधा कि तुम्हारा तो हार्ट ब्लॉकेज हो गया, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तभी बचोगे। तो सच बोल दे, ये इसे सच थोड़ी बोलते, मूर्खता बोलते हैं इसे सच नहीं बोलते, मूर्खता बोलते हैं। तो ऐसे ही अपने प्रोस्पेक्ट को बचाते हैं। हमारा बिजनेस ऐसे है कि जैसे एक कटीला जानवर है, काट लेने वाला खतरनाक जानवर है, लोमड़ी है या कुछ भी, कोई जानवर ले लो आप, शाही ले लो, कोई भी खतरनाक जानवर जो आपको काट सकता है, और वह क्या है, एक जाल में फंस गया है, उसके पैर जो है फंस गए कहीं, या वो घायल हो गया है। अब आप एज ए इंसान क्या करोगे? उसको सामने से गुजर रहे हैं तो एक तो ऑप्शन है कि अनदेखा करके चले जाओगे, आप वो चिल्ला रहा परेशान है और आप अपने रास्ते से चले गए। तो ये तो इंसान हो नहीं सकता ना, वो तो जानवर है। जो किसी जानवर को फंसे हुए चिल्ला रहा, रो रहा है, और एक जानवर देख के चला जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंसान तो हुआ नहीं मेरे नजर में वो। अब आपके मन में आए इच्छा कि नहीं इसका मदद करना चाहिए, और ये क्लियर कि अगर उसका मदद करने जाएंगे तो हो सकता है वो मदद करते समय ही आपको काट ले, या उस समय में काटे तो जब मदद करके निकालेंगे तो आपको काट सकता है वो। तो आप क्या करोगे? वो आपको काट भी लेगा और आपको मदद भी करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले बंदोबस्त ये करना है, सबसे पहले एक नियत ऐसे निकालना है, उसके बाद बंदोबस्त करना है अपने आप की सुरक्षा का, उसके बाद उसको निकाल देना है। यानी बच भी जाना है और उसे निकाल देना है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो मरेगा,
और लापरवाही से उसको छोड़ाएंगे तो आपको काटेगा, दोनों बात है। लापरवाही से करेंगे तो आपको काटेगा, काट भी लेगा, नुकसान पहुंचा देगा। आप गए थे भला करने, नुकसान पहुंचा देगा। तो हमें क्या करना है, इतना अवेयरनेस होना है कि मुझे भी नुकसान न पहुंचे, उसका जान भी बच जाए। यही है फॉलोअप। समझ में आ रहा आप सभी को? इसलिए हम कुछ सतर्कता बरतते हैं बातचीत करते समय, आते जाते समय, बोलते समय, कि ये व्यक्ति हमारा डायमंड बन भी जाए, बचा ले इसको। नहीं तो चाहे जैसे तरीके से पेश आएंगे तो वो व्यक्ति आपसे बातचीत भी नहीं करेगा, बिजनेस ज्वाइन भी नहीं करेगा। तो इसलिए कुछ चीजों को सतर्कता हम लोग बरतते हैं। हमारा बिजनेस इसी तरीके से है। एक टाइगर फंस गया है, उसको बचाना है। जो फॉरेस्ट जंगल में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो टाइगर को फंस गया कैसे सेव करते हैं, कि अपना भी जान बचाते हैं और उस टाइगर का भी जान बचाते हैं। भला करते हैं अपने आप को बचाते हुए। ऐसा नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, फंस गया तो मरने दो उसको। इस तरीके से हम लोग अपने लोगों के साथ कई बार बर्ताव करना पड़ता है, होशियारी बरतनी पड़ती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। चाहेंगे जोरदार तालियां हो जाए योगेंद्र सिंह चौहान जी के, बहुत शानदार उन्होंने बताया और बहुत बढ़िया उन्होंने टीम बना के दिखाई है। बहुत गजब की टीम उन्होंने, पूरी जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। तो अब आगे हम चलते हैं। कल जो लोग पीपीटी रेडी है क्या? अगर रेडी है तो आज करें। अचीवर्स की पीपीटी रेडी है। एक मिनट में कॉस्ट बनाता हूं। अगर सबका रेडी हो तो फिर मैं मौका दूं, नहीं तो फिर कल आप करें। वीडियो ऑन करिए, तब मैं कॉस्ट बना पाऊंगा। चलिए, तो पिछले 7 दिन आप लोग काम किया, आप सभी लोग। तो उन 7 दिनों में हम, अगर पीपीटी रेडी है तो आज हम करेंगे। सबका रेडी होगा तो ही, नहीं तो हम कल पीपीटी शेयर करेंगे। और आज जिन्होंने अच्छा काम किया है, कल के डेट में उनको आप बोलने का मौका दे सकते हो। वही सेम सिचुएशन, 400 प्लस बिजनेस बलून, जिनको हम प्रैक्टिकली देख सके, वो प्लान फॉलो करके कैसे बिजनेस बलून कर रहे हैं। तो कुछ हम स्टार को सुनेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को जिन्हें लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, उनको ये जानना जरूरी है कि नहीं, काम बहुत हो रहा है। दूसरा, अब आज हम एक चीज और बताने जा रहे हैं कि हम 7 दिन में देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस की है। तो इसको भी हम लोग जानते हैं आज। तो ये मैं तो अभी घोषणा कर दूंगा कि कौन सी टीम सबसे टॉप पे परफॉर्मेंस दी है, ये मैं बता दूंगा अभी। तब तक के लिए आप लोगों को माइक को ओपन करिए और कुछ लोगों को मौका दीजिए। अपना पोस्ट में बना दिया हूँ, जो भी 400 के आसपास बिजनेस बैलून जो निकाले हैं, उनको आप माइक दे सकते हैं। प्रणाम महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो योगेंद्र सिंह चौहान जी को, बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। आपने बहुत ही बेसिक बातों को बताया जो सही में रियल में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हम सभी को। जब हम ग्रॉस लेवल पे काम करते हैं तो उस समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना फॉलोअप के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ड्रॉप हो जाते हैं, छूट जाते हैं, जो आके भविष्य में डायमंड बन सकते हैं। तो आपने बहुत ही बड़ी बात बताई है फॉलोअप के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं पूरे टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सिखाया। महागुरु जी, लीडर तो बहुत सारे थे, लेकिन बट ये है कि थोड़ा सा मेरे यहाँ से लिंकअप नहीं हो पाया। लोग जो है आज थोड़ा ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा लिंक थोड़ा लेट में हम भेज पाए। नहीं तो लास्ट में मिल जाते हैं ना। अगर जो अचीवर्स हैं, देखिए लास्ट तक वो अगर रोके रहेंगे तो जुड़ जाएंगे। अभी आया लास्ट में खाली भी हो जाता है। अभी देख रहा हूँ भी तो 1000 हो रहे हैं, देख रहा हूँ। अगर आ जाते हैं तो महागुरु आपसे बात दिलाते हैं। जो भी अचीवर उनको बोलते हो ट्राई मारते रहे, तो जो ट्राई मारते रहेंगे वो जुड़ जाते हैं। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो ट्राई मारे और जुड़े नहीं। लेकिन किसी की मनसा 1-2 बार करके भागने के तो नहीं जुड़ पाएगा। बहुत सारे लीडर को मेरे पास मैसेज आया, जो जिनको मैंने बोला वो सब जुड़ चुके हैं आज के समय में। चलिए नेक्स्ट अब सबसे पहले तो योगेंद्र सिंह चौहान को बहुत बहुत
शुभकामना, बहुत बहुत आभार और बहुत शानदार जानकारी भी दिया। और जोगिंदर सिंह चौहान हमारे टीम के रियल हीरो भी हैं। इनको भी मिल गया था परसों फैजाबाद, इनके बारे में काफी चर्चाएं के बाद भी उस समय किया। एक मिनट गणेश पाल जी माइक बंद कर लो अपना। हाँ जी बताइए। जी सर, तो जोगिंदर सिंह ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया और इनके बारे में काफी चर्चा भी थी। फैजाबाद मैं स्टेशन पे ही था, तो मैंने देखा कि वाकई में एक रियल लाइफ में कितना शानदार काम किया सकता है और कितना बड़ा फॉलोअर बनाए जा सकते हैं, कितने लोगों के दिलों पे राज किया सकता है। क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। इन्होंने रियल लाइफ में करके साबित किया और अपने आप को प्रूव किया कि हमारे टीम के रियल हीरो हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारी बधाई जोगिंदर सिंह को देता हूँ। बहुत शानदार इन्होंने आज फॉलोअप के बारे में बताया। और जो हम लोगों को ट्रेनिंग में ये फॉलोअप के बारे में स्लाइड आती है, श्रीमान आदरणीय संजय जैन सर का हम लोग स्लाइड देते थे, तो कि फर्स्ट कांटेक्ट में कितने लोग आते हैं, सेकंड कांटेक्ट में कितने आते हैं, और हमें 5 से 12 बार जब हम कांटेक्ट करते हैं तो कितना हमारा रिजल्ट आता है। तो हम लोग बड़ा जल्दी जल्दी उस स्लाइड को बता देते थे। लेकिन यही स्लाइड का हमारा ध्यान है कि इसको अगर हम गहराई से समझ गए स्लाइड को, तो फॉलो भी आसान हो जाएगा और किसी के जीवन में हम जा करके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अच्छी बात इन्होंने बताया कि जब हम फॉलो करने जाते हैं तो सिर्फ अपनी बात को ही सुनाते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते। लेकिन अगर हम उसकी बात को सुन ले तो शायद डिसीजन लेने में हम उसकी मदद कर पाएंगे। बहुत शानदार बात इन्होंने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह। और कल क्रिकेट में भी सर 3-4 लीडर है जो 400 से ज्यादा किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यू कल भी जनरेट किए हैं वो डॉक्टर दिनेश ही है। 1050 बिजनेस वैल्यू उन्होंने कल की डेट में किया है। और पिछले सप्ताह का जो PPT है मेरे पास तैयार है, अगर आपको आदेश है तो उसको भी चला सकते हैं। सबका देखते हैं अगर तैयार हो, पहले उनको मौका दे दीजिए फिर चलाते हैं। जी सर, तो डॉक्टर दिनेश को अगर आपका इजाजत है तो मैं डॉक्टर दिनेश जी अपना माइक आप ऑन करिए। स्वागत है आपका। शॉर्ट टाइम में बताना कैसे आप कर रहे हैं। प्रणाम महागुरु जी, आप सभी को छोड़ा मैं कोटि कोटि प्रणाम। महागुरु जी बस काम किया जा रहा है। अभी जो जैसा कि योगेंद्र सर ने बताया, महागुरु जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलोअप कैसे किया जाता है। हम लोग इसी तरह से लगातार प्लान करते हैं और तुरंत फॉलोअप करते हैं। जैसा कि अभी बताया सर ने कि हमें उनकी पहले पूरी बात को सुनना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उस लीडर की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर उसी की बात को समझाते हैं और उसका उत्तर देते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। क्योंकि सभी लोग जहाँ ज्यादातर लोग कई कंपनियों में फंसे हैं तो इसी कंपनियों का ही गाना गाया करते हैं, बताया करते हैं हम यहाँ फंस गए थे, ऐसा वैसा हुआ। तो हम लोग पूरी बात पहले सुन लेते हैं सर, लास्ट में उनको अच्छे ढंग से अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के, अपने अपलाइन के बारे में बताते हैं कि वहां से और यहाँ में तुलना करते हैं कि वहां आप थे तो क्या गलती करते थे और वहां पे आपको नुकसान क्या था। आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको फायदा कैसे होगा, इस इंडस्ट्री में आप अचीव क्या कर सकते हैं। और अपने अचीवर्स बड़े बड़े आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की फोटो दिखा करके, आप लोगों की वीडियो चला करके हम लोग लगातार काम करते हैं सर। आपके आशीर्वाद से 100% में 95% रिजल्ट आता है। कल सर हम लोगों ने 5 राउंड प्लान दिखाया था और सबको ज्वाइन करा दिया 5 तब आपका आशीर्वाद है सर। बहुत जबरदस्त काम हो रहा है सर, इसी तरह से लगातार आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, बहुत जबरदस्त काम होगा सर। बहुत अच्छा। ये एक फॉलोअप के बारे में इन्होंने डॉक्टर दिनेश जी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, 5 में 5 सेल कर दिया। तो ये नहीं अभी कि 80 और 20 का रूल वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर अच्छे ढंग से किया जाए, आपका इंटेंशन ही होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के घर में पहुंच रहा हूँ, जिन्हें मैं प्लान दिखा रहा हूँ, इन्हें हम डायमंड तक लेके जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा भाव से आप उन्हें प्लान दिखाए। ऐसा नहीं कि इन्हें ज्वाइन करा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इनको सेल कर देंगे, इस भाव से करें कि इनको हम डायमंड तक लेके जाएंगे ही ना जाएंगे। नीति के साथ अगर आप करेंगे, जैसी आपकी नीयत होगी वैसी आपको बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उनके बारे में अच्छी नीयत कर ले, पहले ही कमिटमेंट कर लें कि इनके घर में जा रहा हूँ, जब तक इनको बिजनेस में डायमंड नहीं बनाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भाव आप जाए। बिल्कुल आपको 100% सही जो आप बता रहे हैं सर, वही हम लोग सोच के जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोच के गए कि हम कस्टमर के घर अपना प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, कभी भी ये माइंड में हमारे नहीं आया। हम यही सोच के जाते हैं कि जिस लीडर के पास जा रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि हम उन्हें क्राउन एम्बेसडर तक अपने इंडस्ट्री में टिकाए रखें। बहुत रणजीत सर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और आज योगेंद्र जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से फॉलोअप के बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में आपने बताया। और निश्चित तौर पर योगेंद्र जी ने को मैंने जब भी हमारी मुलाकात हुई बहुत ही एनर्जेटिक लीडर रहे हैं और हमें सुन किया, और आप पूरी टीम के आन बान शान है, और मुझे गर्व है कि आप जैसे साथी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और निश्चित तौर पर आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सभी लीडर्स जो आपने दिखाए हैं वो सभी एक से एक बब्बर शेर हैं। मैं चाहूंगा योगेंद्र जी के लिए और अब सभी बब्बर शेर जो एक से एक दिग्गज जो उन्होंने डिस्प्ले किया है लीडर्स का, सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत दमदारी से काम करते हैं। और हमारे बीच में सर एक लीडर है जो 400 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम उनका लगभग डेली ही रहता है, शशांक द्विवेदी जी हैं। मैं चाहूंगा शशांक जी आप माइक ऑन है आपका, आप बोल सकते हैं। जी सर, सादर प्रणाम गुरु जी। जी और हमारे चारों अपलाइन महागुरुओं को भी सादर प्रणाम। सर मैं सुबह सर गुरु जी लोगों का आशीर्वाद लेकर सर मैं पर डे निकल जाता हूँ, और मेरा एक मैं अपने अंदर एक कमिटमेंट करके जाता हूँ कि मैं जिससे भी 10 लोग या 15 लोग से भी मिलता हूँ, और मेरा ये कमिटमेंट रहता है बिना फॉलोअप किया, बिना उनको प्लान दिखाया, बिना उनको ज्वाइन किया मुझे वापस नहीं आना है। सर मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम को 8 बजे 9 बजे तक सर करके जाता हूँ। यही सर मेरा रोज का यही सर नियम है सर। और सर रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा इधर अभी लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे पुराने कुछ अपने लोग यहाँ पे गुमराह करके चले गए थे, जिससे अभी थोड़ा सा बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लाने में थोड़ा सा अभी समय लग रहा है सर, लेकिन आएंगे सर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट आदरणीय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाइयों को भी नमस्कार। और आज सर पैनल पर जोगेंद्र सिंह चौहान साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखे फॉलोअप के बारे में। रेलवे की जॉब करते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में उन्होंने अपनी डायमंडशिप भी हासिल की, और फॉलोअप के बारे में जो भी बातें उनको बताए सर, ये आदरणीय संजय जैन साहब ने पहले भी बताए थे किस तरह से फॉलो करना, उन्हीं बातों को दोहराए सर। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। आज सर हमारे पैनल पर आर्मी से हैं मिस्टर सुभाष यादव साहब, और अभी बेंगलोर से काम कर रहे हैं। कल इन्होंने सर अपना काम थोड़ा अच्छा किया है, मैं चाहूंगा सर गुरुदेव उनकी बातों को थोड़ा सुनने के लिए, तो मैंने सुभाष यादव जी को थोड़ा अनम्यूट कर दिया। सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सुभाष यादव आर्मी से बेंगलोर में सर्विस कर रहा हूँ। गुरुजी, मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ज्यादा मतलब प्लान नहीं दिखा पाता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। फिर भी बीच बीच में मेरे को जो भी समय मिलता है उसमें प्लान और फॉलो करता हूँ गुरुजी। जितना मैं प्लान करता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ गुरुजी। मैं पहले दिन से ही लग जाता हूँ उनके पीछे, उनसे संबंध बना के रखता हूँ, बिल्कुल मेल मिलाप रखता हूँ। और गुरुजी जैसा कि आपने बोला कि इंटेंशन की बात बोला, इरादा मेरा बिल्कुल नेक इरादा रहता है, उनकी भलाई का इरादा रहता है गुरुजी। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पे भला हो सकता है, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है इस कंपनी के ऊपर कि यहाँ से मेरा भला हो रहा है तो लोगों का भी भला कराना चाहिए। और इस इरादे से मैं दिखाता हूँ गुरुजी, और 5 लोगों को दिखाता हूँ तो उसमें से 4 लोग जरूर आ जाते हैं गुरुजी। मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, जितना मैं दिखा पा रहा हूँ उसके हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है गुरुजी। और कल ऐसे करके 400 बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ गुरुजी, और आशा है कि आज भी 600 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा गुरुजी, क्योंकि 2 लोगों का डाटा आ चुका है, उनका पैसा आना बाकी है, और तीसरा व्यक्ति को भी फॉलो अप कर रहा हूँ, वो भी आज आ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी। तो ऐसे चल रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा। इनका भी देखिए 99% रिजल्ट है, और समय कम है लेकिन फौजी हैं और अपने लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो सेल आ रहा। तो ये मंत्र आप सीख सकते हो, जो लोग इसको डेली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और वो उनके सेल नहीं आ रहे हैं, तो वो अच्छे प्रोफाइल पे प्लान करें, 5-10 प्लान, उनके भी सेल 7 दिन में तो एक आ जाएगा ना। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है आप समझिए,
इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि कम से कम 7 दिन में तो एक लीडर अपने टीम में स्पॉन्सर करें या करवा लें। ऐसे दोनों लोग की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मैं अभी नए लेवल पे हूँ, तो मेरे टीम में हर सप्ताह जो भी को लीडर उनके थ्रू लोग स्पॉन्सर होने चाहिए या खुद के थ्रू स्पॉन्सर होने चाहिए। या अगर मैं लीडर हूँ और मेरे 50 कोर को देख रहा हूँ, 40 कोर को मैं लीड कर रहा हूँ, तो 7 दिन के अंदर मेरी लीडरशिप ये होगी कि 40 लीडर से 7 दिन के अंदर एक से उनसे क्लोज एक व्यक्ति स्पॉन्सर जरूर करा दे। ये मेरी लीडरशिप की टेस्टिंग है। एज ए कोर लीडरशिप की टेस्टिंग है कि वो खुद क्या 7 दिन में 200 बीबी कर सकता है। यहाँ पे धुरंधरों को सुना जा रहा है जो प्रतिदिन 400 से लेके 1400 बिजनेस बैलून कर रहे हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? 7 दिन में भी अगर 200 बिजनेस बैलून कर देते हैं या एज हम लीडर अपने कोर लीडर से कराने में मदद कर देते हैं, तो हमारी बड़ी कामयाबी होगी। ये मीटिंग का उद्देश्य है। तो दोनों व्यक्तियों के लिए वर्क है इसमें। अब कोई सीनियर लीडर बन के बैठा हुआ है, अगर वो अपने लीडर से काम करा नहीं पा रहा तो काहे को लीडरशिप है? किस बात का लीडरशिप होती है? और कितना काम कराना है? 600 बीबी नहीं एक दिन में, 7 दिन में भाई साहब एक व्यक्ति को स्पॉन्सरिंग कराना है। बहुत बड़ा टास्क है क्या? पोटेंशियल तो ये है 7 दिन में एक व्यक्ति को स्पॉन्सरिंग करना। अब नहीं करा पा रहे हैं तो भाई आप उस पर काम करिए। अभी काम हो नहीं रहा। अभी फिर से मैं आप चेता रहा हूं, आज काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है काम। एग्जैक्ट आइए फोकस करिए वहां पे। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या प्लान बना सकते? खुद बैठ के दिमाग बुद्धि लगाइए। अब हमसे मत पूछिए कि क्या करें, सब कुछ तो बताया जाए क्या करें। 7 दिन में अगर एक व्यक्ति से एक सेल नहीं करा पाए तो किस बात के लीडर है हम? और वो व्यक्ति डायमंड कैसे बनेगा जब यहाँ 1000 बिजनेस बैलून 400-600 पर डे लोग निकाल रहे हैं, तो वो व्यक्ति 7 दिन में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर क्यों नहीं कर सकता है? सीधी सी बात है, एक करना है ना उसे। क्योंकि यहाँ पे 600, 400, 1000 बिजनेस बैलून में तो बहुत ऊंची बात हो गई ना। लेकिन एक व्यक्ति भी ना वो डायमंड होता है, वो बिजनेस बैलून नहीं है। सिर्फ एक भी स्पॉन्सरिंग करा के देखिए, और जब तक उसकी टीम के नीचे स्पॉन्सरिंग है तो उसका डायमंडशिप कैसे होगा, उसका बिजनेस कैसे चलेगा? इसलिए बहुत करना जरूरी है। इस पे आप लोग थोड़ा पैनी दृष्टिकोण, दिन भर इसी पे आप लोग अपनी टीम को बांटिए, डिवाइडेड करिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। सारे 10 लोग को आप कराइए, सारे 5 को आप कराइए, 10 को मैं कराता हूँ। तो सिर्फ कह दें आप करिए, एक ऐसे नहीं होगा। अब 10 को मैंने पकड़ा हुआ है तो 10 के हम लिस्ट चेक करेंगे, 10 का प्लान हम करवाएंगे, 10 का हम फॉलो अप करेंगे फोन पे। ऐसे हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें सेल करने में? सिर्फ मान लिया हम ट्रेनिंग दे दिए, सिर्फ बता दिए और 10 लोग आप लोग कर लीजिएगा और हम बैठे रहे चुपचाप, ऐसे नहीं होगा। आप में से ढेर सारे लीडर उनके साथ जाके ग्राउंड में घूम रहे हैं, उनके साथ कार लेके घूम रहे हैं, उनका फॉलो अप कर रहे हैं, उनका सेल निकलवा रहे हैं। या बहुत सारे लीडर घर पे बैठ के बढ़िया मेंटर्स ऑफिस की तरफ बैठ के एक एक लीडर का फोन पे कॉन्फ्रेंसिंग करके फॉलो अप कराते हैं, प्लान करवाते एक एक का, और एक एक का सेल क्लोज करा रहे हैं। ऐसे आप टीम को डिवाइड कर दीजिए अपने टीम में कि भाई ये 20 का आपका टीम है, 5 का कैपेसिटी के कम दीजिए, कोई बड़ा टास्क मत दीजिए। लो भाई 5 लोग का एक सेल तो निकलवा सकते हो ना आप 7 दिन में। तो 5 को, एमरल्ड को, रूबी को, डायमंड को, एनेबक को, सबको बांट दीजिए और अपने हिस्से में रख लीजिए कुछ, सारे 10 मैं ले लेता हूँ। ऐसे करके आप देख लीजिए आपका रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा बढ़ेगा। डबल ट्रिपल नहीं होगा, 1000 गुना ज्यादा होगा। अभी तो आपकी टीम में 100 लोग हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, 95 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो कि 95 एक एक करे तो 95 खुद हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग का उद्देश्य मात्र यही। अब 1000 लोग पैनल में जुड़े हैं, 7 दिन के अंदर 1000 लोग में से क्यों एक्सेल नहीं कर सकते? प्रश्न तो यही बनता ना। अगर इतना बेहतरीन अचीवर्स हम डेली डायमंड्स को सुन रहे हैं, डेली अचीवर्स को हम लोग सुन रहे हैं, और 7 दिन में एक सेल नहीं ले पा रहे, हैरानी की बात है ना। हम ये हैरान हो जा रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश जी को, सुभाष यादव जी को, शशांक जी को डेली सुनते हैं 400-1000 बीबी निकालते हुए,
तो हम कहे नहीं 7 दिन में अपना 100-200 बीवी कर पाए, कहे नहीं कर पा रहे हैं। इस पे कब बातचीत होगा? या आपने अपने अपलाइन के पास क्यों नहीं फोन कर रहे हैं आप कि गुरुदेव मेरा 100-200 बीवी क्यों नहीं होगा इस सप्ताह में? या तो अपलाइन उनके पास फोन करे, पूछे सवाल कि भाई आपका क्यों नहीं हो रहा है, या हम खुद ही अपलाइन से पूछें कि गुरुदेव हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हमारा भी कम से कम एक दिन में 200-400 न हो, 7 दिन में तो मेरा हो जाए। तो आप खुद ही फोन कर लीजिए ना अपने अपलाइन के पास, रूबी डायमंड एमराल्ड के पास खुद ही फोन करके आप सहयोग लीजिए। इतना उद्देश्य है, करके देखिए काम बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट माँ गुरु जी, ये आ गए हैं राधे श्याम द्विवेदी जी, एक लीडर जुड़ गए माँ गुरु जी, उन्होंने अच्छा किया कल 400 से ज्यादा। जी सर, आप माइक ऑन कर सकते हैं राधे श्याम सर प्लीज। इस जूम मीटिंग में सम्मिलित हमारे सभी दिलों के धड़कन डायरेक्टर श्रीमान परशुराम सर और बहुत सारे लीडर्स को मैं राधे श्याम द्विवेदी, ग्राम सिकंदरा, जनपद प्रयागराज से बिलोंग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे रहते हुए बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूं। और मैं सभी महागुरुओं को सत सत वंदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मंच के माध्यम से महागुरु जी, जैसे अभी श्री मान परशुराम सर बता रहे थे, महागुरु जी की बातों को बिल्कुल अच्छा सा पालन करते हुए गुरुदेव 5 दिन पूर्व से मेरी हैट्रिक लगी और कल भी 400 बीबी गई, परसों भी 400 बीबी गई, उसके पहले 300 600 बीबी गई। तो प्रत्येक दिन सर, अभी महागुरु जी बताए सर, उनकी बातों को सर बिल्कुल गौर से मैंने सुना और देखा कि 100% महागुरु जी बात कह रहे हैं। और हमारे ही टीम से सर कल 2 लोग ब्रोंज भी बने सर, और इस सप्ताह में सर 2-3 लोग और ब्रोंज बनेंगे महागुरु जी, और 2-3 सिल्वर लीडर भी लाइन पे है, बिल्कुल उनको बना रहे हैं सर। बस महागुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा तो एक गर्दा उड़ेगा सर, गर्दा बिल्कुल धुआं उड़ जाएगा सर। जनपद सुल्तानपुर की ऐतिहासिक टीम है सर। महागुरु जी आपके चरणों में जो जितनी भी डीडी लग रही हो सब समर्पित होगी। महागुरु जी द्वारा बताई गई बात को बिल्कुल एकदम गांठ बांध लिया हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना हम लोग को पास हार्ड वर्क रहता है, लेकिन उस हार्ड वर्क में से समय निकाल करके 40 से 70-80 किलोमीटर प्रत्येक दिन मेरी रनिंग होती है और उस रनिंग का परिणाम भी मिलता है सर। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं महागुरुदेव जी को, क्योंकि इस मंच के माध्यम पे मुझ जैसी व्यक्ति को बोलने का मौका दिए, तो इसके लिए मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं, बारंबार हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और महागुरु जी की आज जो बात हमने सुना है वो बिल्कुल दिल में आग लग गई है। 100% सत्य है कि एक लीडर 200 बीबी हफ्ते में ले ही सकता है, इसमें इफवट नहीं है। तो टीम भी यहाँ मजे की है, काफी हो गई है, जिसके कारण से आज 5 सेल मेरे तरफ से जाएगी सर, 5 सेल जाएगी। और इस सप्ताह में जनपद सुल्तानपुर से ऐतिहासिक टीम मेरी रहेगी सर, और कम से कम 5000 बिजनेस वैल्यू सर इस सप्ताह में अकेले अपने दम पे भेजूंगा सर। और महागुरु जी, मैं कमिटमेंट करता हूं कि टीम में आपके इस शिष्य का नाम बहुत ही आगे आएगा। अभी तो हम चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते महागुरु जी आपके जवान पे मेरा नाम आना चाहिए। यह मैं ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगता हूँ, आप लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ, क्योंकि इस बालक के ऊपर छत्र छाया बनाए रखेंगे, हम लोग बहुत बड़ा करेंगे। जय हो सेठ साहब, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु जी। सभी को मैं पुनः वंदन अभिनंदन हृदय से स्वागत करता हूँ। जय हो सेठ साहब। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत दिल से आपने बात को कहा है। और आप सब इंस्पेक्टर है, सम्मानी लेवल पे हैं, और आप शिष्य नहीं है, आप तो हमारे अगर विभागीय तौर से तो आप हमारे सीनियर हैं, उस हिसाब से तो हम सलूट कर रहे हैं आपको, और आपके काम के हिसाब से भी आपको सलूट कर रहे हैं। आपके काम जो है मतलब इस हद तक काम है, आपकी उम्र इतनी है और आप सब इंस्पेक्टर हैं, इतनी बिजी रहते हैं, उसके बावजूद हैट्रिक मार रहे हैं आप। बोलते हैं कि मैं हैट्रिक मार रहा हूँ 400, और आप जैसे लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि 7 दिन में 200 क्यों नहीं हो सकता है। ये प्रश्न बिल्कुल उठता है, 7 दिन में 200 बीबी क्यों नहीं हो सकता है। ये सभी लोग कान खोल के सुने, क्यों नहीं हो सकता। इस पे कोई दे सकता स्पष्टीकरण?
और स्पष्टीकरण अगर दे भी देगा तो चार्ट डालेंगे स्पष्टीकरण का, उससे कोई डायमंड बनेगा स्पष्टीकरण से? अगर वो बता भी दे, दम कर दे तो क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? जान मिलेंगे तो क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं जानना है ये क्यों नहीं आ रहा, सीधा जानना है 7 दिन में 200 बिजनेस रूल चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। जरा सर कटाई ना गई, चाहिए ही चाहिए बोलते हैं, कल बोल रहे थे। और सर बोल रहे साला गर्दा उड़ेगा। क्या बिहार वाला एकदम गाना वाला बात बोल दी, गर्दा उड़ेगा। गजब कॉन्फिडेंस सर, द्विवेदी सर, बहुत बढ़िया एकदम, दोनाली से गर्दा उड़ेगा, शाबाश सर, एकदम धुआं। और बोले दिलों की धड़कन, मुझे इतना भयानक शब्दों से नवाजा उन्होंने, कोई से ही मैं बेहोश हो गया स्टार्टिंग में ही। बहुत मतलब मजा आ गया इनको सुन के। कितने टाइगर है जो इस सप्ताह 200 कमिटमेंट पूरा करेंगे, वो चैट में लिखे मेरा ध्यान उन पे, मेरा ध्यान 400 1000 2000 बीबी भेजने वाले में महापुरुषों पे नहीं है। ये लोग तो मतलब यूनिक लोग हैं जो 400 डेली भेजते हैं, 600 डेली भेजते हैं, 800, ये लोग यूनिक पर्सनालिटी है भाई। इनको सुनना और दर्शन करना ना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बता रहा हूं आप सभी को, बिना कंट्रीब्यूशन के इतने बड़े बड़े स्टार को सुबह सुबह सुनना, जो हमारे टीम में भी नहीं आते हैं, दूसरे टीम में आते हैं, ये सौभाग्य की बात है। और आप 7 दिन में नहीं कर सकते तो आप सभी सीनियर लीडर कोर टीम गठन करिए। आज 100 लीडर गठन करिए, 50 लीडर गठन करिए, 70 लीडर गठन करिए, और ये नहीं आओ हर हाल में और हर काल में उसको ड्रीम है। अगर वो नहीं करता तो सबसे पहले उसके ड्रीम की चर्चा करिए। किसी को यह मत करिए कि 200 बिजनेस वैल्यू भेजो, किसी को यह बताइए कि 200 क्यों भेजना तुम्हें। तुम्हारा कोई ड्रीम है कि नहीं है, कोई लक्ष्य है कि नहीं है? बिजनेस को कहीं को कर रहे भाई तुम, उसको पहले इंकरेज करिए, मोटिवेट करिए, उससे लक्ष्य को याद दिलाइए, उसको चेताइए, चेतावनी दीजिए। काहे को आए थे इस बिजनेस में? भूल गए अपना वजूद, भूल गए अपना लक्ष्य, कहां चला गया जुनून आपका? पहले उसे इंकरेज करिए, वाई, उसके बाद बताइए हाउ। 2-4 लोग जो निकाल रहे हैं उनका वीडियो सुना लीजिए, हाउ हो गया अपने आप, खुद को बताने की जरूरत भी नहीं है। वाई आपको बताना है, हाउ लीडर बताएंगे, समझ आया? वाई आप बताइए, हाउ जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनका वीडियो फोटो दिखाइए, आप पीपीटी बनाए, पीपीटी शेयर करके दिखाइए उनको, ये देखिए लोग इतना बिजनेस बन गए, आप एक क्यों नहीं कर सकते? और वो जो एक व्यक्ति उनके टीम में आएगा, क्या पता उसी दिन से उनका सिलसिला शुरू हो जाए, 400 बिजनेस बनूंगा, उसी दिन से चालू हो जाए। तो बहुत बढ़िया, सबको शुभकामनाएं। चैट बॉक्स में सभी लोग लिख रहे हैं इस सप्ताह होगा, बहुत बढ़िया। और एक मिनट रुकिए, ये अरे बात तो कर लो, 1 मिनट लिखा इसमें अनुराधा, अरे तो खाली इसमें अनुराधा गाजियाबाद से कुछ लिखा ही नहीं, कितना बीवी, खाली गुलाबे गुलाब भेज दिया गया उसमें। चलिए बताइए डॉक्टर यूसुफ अली खान जी, डॉक्टर साहब बोलिए। गुरुदेव प्रणाम, नाम डॉक्टर यूसुफ अली गुरुदेव, और लखनऊ शहर में इंटर कॉलेज को चलाते हुए गुरुदेव बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आपको मैं बिल्कुल संत के रूप में देखता हूँ गुरुदेव, और हमेशा दिल में एक संत वाला ही प्यार रहता है। आज सुबह इतनी अच्छी बात आपने बताई गुरु को लेकर के, मैं भी एक गुरु हूँ गुरुदेव, और इतनी अच्छी बात मुझे बताई कि गुरु माने क्या होता है। हम लोग बड़ा गलतफहमी में रहते थे गुरुदेव। मैं बताना चाहता हूँ कि जौनपुर में मैं भी आया हूँ गुरुदेव, 400 बिजनेस वालों को पूरा कर चुका हूँ, और अभी 3 दिन के अंदर गुरुदेव पूरी गारंटी के साथ 1000 बिजनेस वॉल्यूम 10 करके ही लखनऊ लौटूंगा गुरुदेव। अभी यहाँ से टूर निकलना है मेरा बनारस की तरफ गुरुदेव, और अपना आशीर्वाद दीजिए। जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर साहब के लिए, बहुत बढ़िया। देखिए कितने इस हद तक काम कर, ऐसे हद तक काम आपको करना है या कराना, दोनों बात है, दोनों लोगों की ट्रेनिंग है यहाँ पे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी सर नमस्कार। बोलिए सर। प्रणाम सर। सबसे पहले सर योगेंद्र चौहान जी को धन्यवाद। आज फॉलोअप के बारे में बहुत सारी उन्होंने एक नई बात उन्होंने बताई कि कई सारे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं प्लान दिखाने के बाद में, तो ये एक ध्यान रखने योग्य बात है। तो योगेंद्र सर को मैं सबसे पहले तो मैं पहली बार सुना हूँ, तो ऐसे इस तरह के वक्ता भी
हमारे टीम में यूनिक ही है, तो मैं चाहूंगा योगेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। योगेंद्र चौहान जी के लिए बहुत ही शानदार उन्होंने बताया इन सारी बातों के बारे में। एक सर लीडर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अध्यापक हैं, और कल भी उन्होंने 400 भी किया है। वैसे काफी है, लेकिन एक ये जुड़े हुए हैं। मैं सर उनका माइक ऑन कर देता हूँ। बिहार से हैं प्रिय रंजन कुमार जी। नमस्कार गुरुदेव, सभी गुरुदेव का मेरा नमस्कार। गुरुजी, आपका दिया हुआ हर एथिक्स पे काम हो रहा है गुरुजी। आप बहुत बढ़िया टीम में भी काम हो रहा है गुरुजी। और मैं इस वीक गुरुजी एक नए परफॉर्मर को लेके आ रहा हूँ गुरुजी, जिनका टारगेट होगा गुरुजी। इस वीक हमारा सेल्फ का कमिटमेंट है गुरुजी 3000 का, और पूरे टीम से कमिटमेंट है हमारा गुरुजी 10,000 का। 10,000 भी जाएगा गुरुजी। बस इसी तरह आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमारा कमिटमेंट पूरा होगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा। एक मिनट, इतना बड़ा कमिटमेंट इनका देख रहे हैं आप। 3,000 तो खुद ही भेज रहे हैं 10,000 टीम से। जो इनका कमिटमेंट इतना बड़ा है तो 7 दिन बैठ के खाली भरुआ मरचा रोटी थोड़ी खाएंगे घर पे बैठ के जी। है जो 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 इतना बड़ा कमिटमेंट देगा वो का मरचा खाएगा, वो डेफिनेटली काम करेगा फील्ड में। तो सबसे पहले तो ये प्रिय रंजन कुमार जी के लिए हिम्मत चाहिए, पहले से बीड़ा उठाने के लिए पहले तो ये हिम्मत चाहिए इस तरीके से बोलने के लिए, फिर पंगा लेना, फिर उसके बाद वो काम करेगा। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं, आपका 100% लक्ष्य पूरा होगा। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। पिछले वीक में हमारा 4,000 भी गया था गुरुजी। 4,000 ताली हो जा, जोरदार ताली बजाइए। हाथ मत खजुलाइए, ताली बजाइए, गदोरी को खुजली मत करिए, जोरदार बजाइए। बहुत बड़े 4,000 भेजे भाई साहब, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। कई लोग पूरा टीम, पूरा खानदान, कुल खानदान, गोत्र मिला के नहीं भेज रहे हैं 5,000, और वो अकेले ही धार दिए। तो इसका मतलब ये अभी एक सीख है। देखिए, हमने कहा गुरु, ये यहाँ गुरु मिल गया है। गुरु मिल गया क्या कि परफॉर्मेंस टीम वगैरह मायने नहीं, जहां टीम काम करेगी, क्या कर रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब मायने रखेगा। दुनिया भर के झुआ भर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जनसंख्या वर्ष कुछ नहीं होने वाला है। एकदम फोकस करिए, मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट वर्किंग, थोड़ा डायरी पेन लेके अपने घर पे चाय पानी पी के, लंच वगैरह का खाना पीना खा के बैठिए और लगाइए कौन सी टीम परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। जो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है वहां क्या बताने की आवश्यकता है, क्या नहीं, पूरा बैठ के ना पूरा लिखो पॉइंट। ये टीम काम करते क्यों काम हो रहा है, ये काम करे टीम काम क्यों नहीं हो रहा है, सब वहीं सीखिए, वहीं से चीजों को निकालिए, वहीं से बताइए, वहीं से मदद करिए। आप बैठ के समाधान निकालिए टीम का, एज ए कोच बैठ के आप दिन भर, यही काम है आपका। तो देखिए 4,000 बिजनेस बनू, कुछ लोग ऐसे। क्या लेवल है आपका ये रंजन कुमार जी? पर लेवल है गुरुजी, पर लेवल बताइए। पर लेवल पे कम है बिजनेस बनू में? बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। और कई लोग अभी सुनेंगे, सुनने के बाद फिर जाकर चाय पियेंगे और फिर अपने पुराने घर में बैठ जाएगा, फिर कल आके ज्वाइन कर लेगा, फिर यही काम करेंगे। भाई से सीखो ना, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने आप सभी को बताया था कि करोड़पति बनना अगर किसी भिखारी को, तो जब मुकेश अंबानी रतन टाटा से मांगेगा 20-20 लाख रुपया तो ठंड नहीं पाएगा। दे दो 20 लाख, तुम इतना कमाते हो। डायमंडो से मांगे 1 लाख रुपया दे दो। तो भिखारी अगर करोड़पति बनना है, 5 लाख 10 लाख मांगे तो कोई नहीं देगा। मगर एक भिखारी सबके घर जाए, 125 करोड़ है देश में, कहे मात्र 1 रुपया दे दीजिए सर। कितना पहले में बोल दे, 1 रुपया बिना लिए आपके घर से जाएंगे नहीं। अब बताओ कौन ऐसा घर है भारत में जो 1 रुपया नहीं उसे देगा? 125 करोड़ अगर 1-1 रुपया दे तो कितना हो जाएगा उसके पास? भिखारी पास 125 करोड़ रुपया कमा लेगा। और 125 करोड़ वैसे मांगने चले जाओ कि 5 लाख 2 लाख 1 लाख दे दो, असंभव सी बात है, कोई नहीं देगा। तो आप अपने टीम में जो लोग हैं, इसको बोलते हैं लिवरेज करना। जो मैंने भिखारी वाला उदाहरण दिया, आपने टीम ने लिवरेज करके काम कराई। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो तो यूनिक लोग हैं, उनकी बातें निराली है ना, सिर्फ उन्हीं के पीछे ना भागिए। वो तो निराले लोग हैं, वो तो कर ही रहे, उनको क्या आप कलाकारी दिखाएंगे? उनमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? रंजन जी के लिए, दिनेश जी के लिए, और अभी जो द्विवेदी साहब बोले, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन? वो तो खुद ही दमदार है इतना। तो ये तो भेजेंगे दमदार लोग, हर सप्ताह आपकी टीम में कुछ स्टार आएंगे।
हमारी बहादुरी इसमें है कि कैसे जो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, एक सेल कैसे उनसे करा देना। लेकिन माने लीवरेज का सिद्धांत पे काम करेंगे तो 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख बिजनेस लोगों भेजना बहुत आसान है अगर लीवरेज पे काम करेंगे तो। और अगर कुछ चंद लोगों पे काम करेंगे तो 10-15,000 बीवी तो आ सकती है, लेकिन 40,000, 1 लाख 2 बीवी कभी नहीं आ सकती है, कभी वो हो ही नहीं सकता वो टारगेट, क्योंकि इधर बनाएंगे इधर से गिर जाएगा, फिर तो एक दो स्टार निकलते रहेंगे, आप काम चलता रहेगा और आप पीछे पीछे भागते रहेंगे और 95% आपके डेड होते रहेंगे, उनके पास कोई चेक नहीं आएगा, उनका कोई सेल नहीं आएगा। तो लीवरेज पे ध्यान दीजिए, कोर टीम में बांट दीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों पे काम करिए, 5 पे 5 सेल का, 3 पे 3 सेल का अभियान बनाइए, आप लोग थोड़ा मॉनिटरिंग करिए। और मैं इसी हवा के झोंके में इसी बात में डिक्लेयर करता हूं, इस बार पुनः वही टीम नंबर 1 आई है, श्री चंद पटेल और घनश्याम यादव जी की टीम फिर नंबर 1 पोजीशन पे आई है, और 2 टीमें एकदम बिल्कुल टक्कर पे आई हैं। सेकेंड नंबर पे 2 टीमें हैं, रविकांत राय और महेंद्र यादव जी की टीम एकदम बिल्कुल टक्कर पे है, यानी सेकेंड लेवल पे दोनों टीमें सेकेंड नंबर पे टक्कर पे है, एकदम कांटे का टक्कर है। मतलब अब उसमें हमें नहीं कह सकते कि एक को छोड़ा नहीं, मतलब 2 ही लेना था, लेकिन हम एकदम बराबर है। जैसे